ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स कंप्लीट हैं, ये सीरीज़ देखें और नोट्स डाउनलोड करें। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था मुगल एम्पायर में, सूर एम्पायर में किस प्रकार से झगड़ा होता रहता है। हुमायूं से शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। तो अब वही शेरशाह सूरी साथियों, शेरशाह इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शेर को मार दिया था। इस प्रकार के सब टाइटल लेते रहते हैं। ये कौन है साथियों? सूर एम्पायर कहाँ से स्टेब्लिश होता है, कौन है? ये सेकंड अफगान एम्पायर है। फर्स्ट था साथियों बहलोल लोदी, जो भारत पर रूल रेगुलेशन स्टेब्लिश किया था। ये सेकंड अफगान एम्पायर है, 1540 से 1555 तक चलता है सूर एम्पायर। इसके फर्स्ट रूलर हैं शेरशाह, समय है 1540 से 45 तक। इनका दूसरा नाम फरीद के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ही वाज द सन ऑफ हसन खान। ये कौन है साथियों? शेरशाह सूरी हैं जो साथियों हसन खान के पुत्र हैं। अब ये हसन खान कौन है? दी जागीरदार ऑफ सासाराम। सासाराम के साथियों जागीरदार हैं। सासाराम जगह है साथियों, वहाँ पर ये जागीरदारी किया करते थे, खेतीबाड़ी किया करते थे, एरिया को संभालते थे। तो इस प्रकार से उनके पुत्र हैं, ये एक इस्टेब्लिश कर लेते हैं डायनेस्टी, रूल रेगुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर जागीर टेम। इब्राहिम लोदी अपने पिता की जागीर इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस प्रकार से जागीर ट्रांसफ़र हो गई, जागीरदार बन गए। जागीरदार का बेटा यहाँ पर रूलर बन गया है, सुर डायनेस्टी स्टेब्लिश हो गई है। समय है साथियों 1527 से 28। इन 1527 to 28 ही जॉइंड बाबर सर्विस। ये साथियों बाबर जो एम्पायर रहा है, मुगल एम्पायर, उसका सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं साथियों, उसके साथ सेवाएं देते हैं। या कहीं आप जैसे मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं या कोई और डिपार्टमेंट सर्विस देते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर उनकी सेना में जाकर सर्विस करते हैं। एंड देम रिटर्न टू साउथ बिहार। कहाँ पर रिटर्न होकर आते हैं साथियों? साउथ बिहार आते हैं एज डिप्टी गवर्नर। तो वहाँ पर से पोस्ट लेकर आते हैं साथियों, डिप्टी गवर्नर बनकर आते हैं। एंड और क्या बनकर आते हैं साथियों? गार्जियन ऑफ द माइनर किंग। उसके पुत्र हैं साथियों, प्रिंस हैं यहाँ पर, बाबर के पुत्र हैं साथियों जलाल खान लोहानी। सॉरी, बाबर के पास से तो आ गए साथियों, साउथ बिहार में आ गए। ये माइनर किंग है जलाल खान लोहानी। ये किसका पुत्र है साथियों? सन ऑफ बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी का साथियों, जहाँ पर एरिया में आए वहाँ पर उनके राजकुमार की या छोटे किंग की ये गार्जियन की या सिक्योरिटी गारंट लेते हैं और इस प्रकार से काम करते हैं। ही इश्यूड द कॉइन कॉल्ड रुपया। ये कौन है साथियों? शेरशाह सूरी कॉइन इश्यू करते हैं जिसको रुपया के नाम से जाना जाता था उस समय। एंड ही बुल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है साथियों, शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। दैट रन्स फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर, जो कलकत्ता से पेशावर के लिए जाता है। इस प्रकार से रोड का निर्माण उस समय इन्होंने करवाया था। और इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। ही डाइड इन 1545 वाइल कन्क्यूस्टिंग कालिंजार। इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों 1545 में, जब ये कालिंजार पर लड़ाई कर रहे होते हैं या विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं साथियों। ये एक्सीडेंट होता है, एक एम्पायर दूसरे एम्पायर पे फाइट करने के लिए यहाँ 5-7 महीने तक डटा रहता है साथियों, लेकिन एक समय पर आक्रमण करता है गोला बारूदों से, तो एक गोला बारूद इन्हीं के पास आकर फट जाता है। तो इस प्रकार से भाई एक्सीडेंट इनकी मौत हो जाती है शेरशाह सूरी की। अब यहाँ आप कह सकते हैं साथियों, एक जमींदार का पुत्र है, किसी किंग के पास, रूलर के पास गया है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बाबर के पास, तो वहाँ पर बढ़िया रूल रेगुलेशन दिखाता है। तो इस प्रकार से इनको कुछ स्पेशल जगह मिलती है, पावर मिलती है, तो इस पर वो रूल करते हैं साथियों और एक इस डायनेस्टी स्टेब्लिश कर लेते हैं। इस प्रकार से किंग बन जाते हैं, अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, समय 1556 से 1605 की तरफ। अकबर पर आते हैं साथियों। अब अकबर कौन है? अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं। ये हुमायूं के बड़े पुत्र हैं साथियों। असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ये इतना लंबा टाइटल लेकर राजगद्दी पर बैठते हैं। एट द यंग एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ जाते हैं। कहाँ पर साथियों? एट कालानौर, पंजाब। एंड हिज टूटर, इनका टूटर कौन है साथियों? अनुशिक्षक बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज द रिजेंट। ये राज प्रतिनिधि अपॉइंटेड किए जाते हैं। अभी राजकुमार छोटा है, राजा छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर बैरम खान का रोल होने वाला है साथियों। बैरम खान को राज प्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अब होता है साथियों। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। टाइम कब है साथियों? डेट 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556। वाज फॉट बिटवीन हेमू के साथ और बैरम खान के
आपस में एक दूसरे में युद्ध करेंगे साथियों। बैरम खान के साथ हेमू का युद्ध हो रहा है। अब ये हेमू कौन है? द हिंदू जर्नल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, ये हेमू है साथियों, आदिल शाह की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। और बैरम खान आपको बता दिया साथियों राज प्रतिनिधि हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं अकबर की तरफ से। हेमू वाज स्लेन, हेमू यहाँ पर मार दिए जाते हैं इस युद्ध में। तो आप कह सकते हैं बैरम खान या अकबर ये युद्ध जीत जाते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब कुछ और पहलू देख लेते हैं साथियों अकबर के। बाई मैरिंग हरकाबाई, हरकाबाई से शादी करते हैं। अब ये हरकाबाई कौन है साथियों? दी डॉटर ऑफ भारमल, भारमल की पुत्री है साथियों, भारमल या बिहारी मल। ये कौन है साथियों? कछवा राजपूत रूलर ऑफ अजमेर, अजमेर के कछवा राजपूत हैं, उनकी पुत्री से शादी कर लेते हैं। कब? इन 1562, 1562 की बात है साथियों, तब ये शादी कर लेते हैं। अकबर डिस्प्लेज हिज सेकुलर पॉलिसी विद द हिंदूज, तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की रूल रेगुलेशन पॉलिसी दिखाते हैं हिंदुओं के सापेक्ष। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यहाँ पर साथियों हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। वाज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा प्रताप हैं साथियों, उनके साथ मुगल आर्मी लेड बाई मान सिंह ऑफ आमेर। यहाँ पर मुगल आर्मी है साथियों, अकबर की आर्मी, उसको लीड कौन कर रहा है? मान सिंह ऑफ आमेर, आमेर के मान सिंह इसको लीड कर रहे हैं। राणा प्रताप वाज डिफीटेड, राणा प्रताप की यहाँ पर हार हो जाती है। बट ही डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यू टू स्ट्रगल, लेकिन यहाँ पर ये गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत से राजा महाराजा रहे हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च नौछावर करने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है राणा प्रताप सिंह। भले ही कितनी भी विषम परिस्थितियों में रहा जाए, रहने को तैयार हैं, लेकिन गुलामी हमें स्वीकार नहीं। अकबर्स कॉन्क्विस्ट फ्रॉम, अकबर की जीत देखी जाए साथियों, अकबर ने कितनी जीत हासिल की है, कितने युद्ध लड़े हैं, तो लगभग 1560 से 1601 तक ऑलमोस्ट 20 प्रोविंसेज, लगभग 20 प्रांत इन्होंने जीते हैं अकबर ने। अकबर वुल्ट फतेहपुर सीकरी, अब जान लेते हैं साथियों कुछ निर्माणों में। अकबर फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम एट दिल्ली, हुमायूं को मकबरा बना देते हैं साथियों अपने बाप का दिल्ली में। शेख सलीम चिश्ती, ये कौन है साथियों? ए सूफी सेंट, ये सूफी संत है साथियों। ब्लेस्ड अकबर विथ ए सन, अकबर को एक पुत्र की ब्लेसिंग देते हैं। हु वाज नेम्ड सलीम, तो इस प्रकार साथियों शेख सलीम के नाम से सलीम उस पुत्र का नाम रख दिया जाता है, जिसका नाम सलीम या शेखो बाबा या जहांगीर के नाम से वो पुत्र जाने जाने वाला होगा आगे। बेटा सलीम अनारकली से दूर रहो, ऐसे कुछ डायलॉग जरूर आपने सुने होंगे, तो वही कुछ ये सलीम है। अब साथियों अकबर की और बात की जाए, अकबर इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, अकबर को रियल फाउंडर माना जाता है। जो अकबर है साथियों, मुगल जो एम्पायर है या मुगल डायनेस्टी है, उसका रियल फाउंडर माना जाता है। जैसा आपको बताया था साथियों, कोई फाउंडर होता है, कोई रियल फाउंडर या फेमस रूलर होता है, जिसके नाम से कोई डायनेस्टी या एम्पायर लंबे समय तक जाना जाता है उसके बड़े बड़े कारनामों के रूप में। तो इस प्रकार से उनमें से नाम एक अकबर का आता है। बीरबल, इनके साथ जो अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होंगी, तो वो बीरबल हैं साथियों। बीरबल वाज किल्ड इन दी बैटल विद यूसुफजई ट्राइब्स, यूसुफ जब ये ट्राइब है साथियों, जनजाति है यूसुफजई, ये 1586 में युद्ध होता है इनके साथ और बीरबल की हत्या कर दी जाती है इस ट्राइब के द्वारा। अबुल फजल, ये स्कॉलर हैं साथियों, स्टेटमैन हैं अकबर के। वाज मर्डर्ड बाई बीर सिंह बुंदेला, बीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1601 में इनकी हत्या कर दी जाती है अबुल फजल की। जैसा आपको बताया था साथियों, एक एम्पायर कभी कभी अकेले राजा के दम पे चलता है, तो कभी कभी पूरी सेना के दम पे चलता है। इस प्रकार से सभी का सिंक्रोनाइज सिस्टम बैठ जाए, सभी का साथ हो जाए, तो एक एम्पायर बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है। अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, उन्हीं में से ये नाम है साथियों। अब इस समय की और विशेष बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज अकबर ने चेंज कर दी थी, पार्सियन बना ली थी। या कहा जाए उस समय की जो लैंग्वेज थी साथियों, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन थी। अकबर ने चेन ऑफ जस्टिस की भी शुरुआत की थी आम जनता के लिए। इस प्रकार के कुछ और पॉइंट हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ऐड इसमें, तो ऐड कर सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीरीज एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने आप को
बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।